वाला है 6 से 7 मार्च के बीच में। ये आपका एनटीए का नोटिस है जिन्होंने अपना डेट क्लियर कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शंस आप करेक्ट कर पाएंगे, क्या ऑप्शंस आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी इन्होंने इस नोटिस में बता दिया है। इसको आप देख लीजिए। जिन भी अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई करेक्शन है जिसको लेकर के आप वरीड हो, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या आप करेक्शन कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, इन्होंने इसमें मैंशन किया है। साथ ही साथ करेक्शन फीस भी लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आप करेक्ट कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो आपका डेट इन्होंने एक्सटेंड किया था, कुछ नए एप्लीकेंट के लिए डेट एक्सटेंड कर दिया था, तो इसके बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इनके नेचर में समझ में आ रही। लेकिन ये फीस इन्होंने क्लियर नहीं की कितना चार्ज करेंगे, एक करेक्शन के हिसाब से लेंगे या एक बार ही सिर्फ फीस लेंगे, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं की है। क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक करेक्शन लेटेस्ट बाई 7 मार्च 2024, रात 12 बजे तक इन्होंने टाइम दिया है। देयर आफ्टर नो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स वॉट्स ओवर विल बी इंटरटेन बाई एनटीए अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी कंडीशन पे आगे ये चेंजमेंट या कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं। तो जो भी कुछ करना है आपको 6 से 7 मार्च के बीच में ही करना है। तो थोड़ा सा जिन भी स्टूडेंट का कोई भी इशू है, आप लोग ज़रूर एक्टिव रहिए। कई सारे बच्चों ने अपनी कैटेगरी में मिस्टेक कर दी है, कई सारे बच्चों ने अपने नेम में मिस्टेक कर दिया है, ऐसा भी केस देखने में आया है। तो आप देखिए करेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने सेशन 1 एंड 2 का रजिस्ट्रेशन किया है पहले बार में, जब आपका फर्स्ट टाइम सेशन 1 आया था तब आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो कैंडिडेट कोर्स का अगर आपको चेंज करना है, बाई चांस आप बीटेक के बजाय आप बीआर्क वाला देना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ये भी आप चेंज कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हो। कोई एग्जामिनेशन सिटी आप चेंज करना चाहते हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th-12th में आपका जो भी डिटेल आपने फिल किया है उसमें कोई भी मिस्टेक है, कोई एरर है, आपने कुछ नंबर्स में चेंज हो गया है, तो वो चीज़ भी आप करेक्ट कर पाओगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्योंकि अगर आप फॉर सपोज किसी भी आप कैटेगरी से हो और आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है, तो आपको वहाँ पर जो चेंज कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है, तब जा कर के आपको उसका बेनिफिट मिल पाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट में अगर आपने एससी कैटेगरी यहाँ पे फिल कर दिया और एससी कैटेगरी एससी रैंक का आपको रैंक भी आ जाएगी रिजल्ट में, और आप खुश हो जाओगे कि भैया मेरी तो रैंक आ गई एससी वाली, अब मैं एससी कैटेगरी की रैंक से जाकर के एडमिशन लूँगा और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एट द एंड आपसे एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो आपके पास ना होने पे आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। हो सकता है आपका एडमिशन ही एक्सेप्ट ना हो। तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने। तो ये इश्यूज़ आपके आगे काउंसलिंग के टाइम पे आते हैं, या बाई चांस अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं और आपका जनरल में हो गया है, तो जनरल वाले कैंडिडेट आपकी केवल जनरल रैंक आएगी, आपकी कैटेगरी रैंक रिजल्ट में नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। देन आप अपना जो भी करेक्शन फीस होगा उसको पे करके इसको फाइनल करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर आपका डाउट या इंक्वायरी है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी रेस्ट आपको अदर डिटेल्स के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो टीम को नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टीम को कॉल करके आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।